दोस्तों नमस्कार। आज आपके सामने एक कानूनी विषय पर मैं आपसे बातचीत करूँगा। जो विषय है चेक के बाउंस होने पर जितनी समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। और ये समस्या आजकल खासकर से बिजनेस क्लास के व्यक्तियों के साथ ज़्यादा होती है। आमतौर पर आदमी ज़्यादा पैसे का लेन देन चेक से कर लेता है। यदि किसी से उधार लिया है, उसकी वापस पेमेंट देनी है तो चेक से दे देते हैं। बिजनेस क्लास में व्यक्ति अपने सामान मंगाता है, कुछ माल खरीदता है, माल की पेमेंट चेक से कर देता है, लेकिन समय पर भुगतान नहीं होता, उसकी वजह से चेक बाउंस हो जाता है। जो आपका वेंडर है या जिसको आपने चेक दिया है, वह अपनी पेमेंट लेने के लिए चेक को दिए गए समय पर बैंक में लगाता है, चेक बाउंस हो जाता है किसी भी वजह से। फिर वो अपनी पेमेंट लेने के लिए आप पर दबाव डालता है। दुर्भाग्यवश उस वक्त आपके पास पैसा नहीं होता, चेक बाउंस हो जाता है, आपके लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। इसलिए इन समस्याओं से बचने के लिए, मुकदमेबाजी से बचने के लिए, वेंडर्स जो आपके हैं उनसे संबंध खराब ना हो, उससे बचने के लिए कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। जो विशेषकर से चेक देते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना है, मैं आज वह चर्चा करूँगा। यदि चेक आपको मिलता है और वह बाउंस हो जाता है, उसके बाद आप दूसरी पार्टी से पैसा कैसे निकाल सकते हैं, उस पर भी मैं चर्चा करूँगा। लेकिन इस विषय पर चर्चा मैं अपने अगले वीडियो पे करूँगा। आज केवल मैं सिर्फ इस विषय पर चर्चा करूँगा कि यदि आप चेक किसी पार्टी को देते हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि आप पर मुकदमेबाजी ना हो। चेक देते समय सबसे पहले इस बात का ध्यान रखिए कि जितने पैसे का चेक आप भरते हैं उतना पैसा आपके अकाउंट में होना चाहिए। यानी जिस तिथि को आप पैसे देना चाहते हो, ये जो तारीख आपने चेक में भरी हुई है, उस तारीख को आपके अकाउंट में धनराशि उतनी होनी चाहिए। यदि उतनी धनराशि नहीं है तो आपको चेक नहीं देना चाहिए। यदि आप ये उम्मीद करते हो कि दी गई तिथि तक आपके पास आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा, कहीं से भी आ जाएगा और ये चेक क्लियर हो जाएगा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन दुर्भाग्यवश कभी कभी पैसा नहीं भी आता और आपने तो चेक दे दिया, वह दूसरी पार्टी तो चेक डाल देगी और बाउंस हो जाएगा, आपके खिलाफ एक समस्या खड़ी हो जाएगी। इसलिए ऐसी स्थिति में बचने के लिए आपको क्या करना है, अब आप गौर से सुनिए। नंबर 1 कि आपको चेक पहले बात सोच समझ कर उस तारीख का भरना चाहिए जिस तारीख तक आपके पास पैसे आने की उम्मीद हो। नंबर 1, यदि उस तारीख तक पैसा नहीं आता है तो आप क्या करेंगे, आप उस तारीख से 1 दिन पहले, 2 दिन पहले अगली पार्टी को ये सूचित कर दें कि भाई अभी पैसा नहीं आया है, कृपया करके अभी चेक रोक लो, अभी मत लगाना। दूसरी पार्टी आपसे संबंध मधुर बनाना चाहती है तो वह ऐसा कर लेगी, रोक लेगी। लेकिन यदि आपको ऐसा लगता है कि दूसरी पार्टी नहीं मानेगी तो कृपया करके आप चेक देने से पहले दूसरी पार्टी से लिखित में एक्नॉलेजमेंट ले लें कि यह चेक मैंने किस वजह से दिया है, किस बिल के अगेंस्ट दिया है, क्या आपकी देनदारी है और किस तारीख तक यह चेक क्लियर हो जाएगा। और उसमें एक शर्त जरूर लिखें, यदि आपका माल रिजेक्ट हो गया, किसी भी वजह से आपकी देनदारी नहीं बनती है या आप पैसा नहीं देना चाहते हैं, तो वह कारण भी उस एक्नॉलेजमेंट में ज़रूर लिखें। यानी जब आप चेक देते हैं तो एक छोटी सी एक्नॉलेजमेंट बनाएं, उसमें ये लिखें कि मैंने आपको यह चेक इस बिल के अगेंस्ट दिया है, या यह चेक मैंने आपको सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए दिया है और उसका चेक नंबर ये है, तारीख यह है और अमाउंट यह है, और यह चेक इतने दिन के बाद या उस तारीख के बाद बैंक में डाल दिया जाए, क्लियर हो जाएगा, मैं उस पैसे का दे दूँगा। यदि उस तारीख से पहले मैंने पार्टी को अपने मटेरियल रिजेक्ट होने की सूचना दे दी तो वह चेक मान्य नहीं होगा। ऐसी कुछ बातें अपने एक्नॉलेजमेंट में जरूर लिखिए, जिससे कि फ़र्ज़ करो आपने 1 महीने के बाद का चेक दे दिया और आपने माल दूसरी पार्टी से मंगवा लिया। आपका माल जो आपने मंगवाया है वह 10 दिन के बाद या 4 दिन के बाद पता लगता है कि रिजेक्ट हो गया, किसी भी वजह से आपको माल सही नहीं लगा, जिसकी वजह से आप उस पार्टी को पैसा देना नहीं चाहते, तो तुरंत उस पार्टी को लिखित में, सामने वाले पार्टी को लिखित में
ये इतला कीजिए, सूचना दीजिए कि आपका माल रिजेक्ट हो गया है, कृपया करके मेरा चेक बैंक में ना डालें। इतना जरूर लिखें दूसरी पार्टी को, जिससे कि उस दिए हुए चेक का प्रभाव खत्म हो जाए और वह चेक दूसरी पार्टी अगर बैंक में डाल भी देती है तो कम से कम आपकी तरफ से ये सूचना चली जाएगी पार्टी के पास कि आपकी देनदारी नहीं बनती थी। क्योंकि चेक के कानून में यह प्रावधान है कि यदि आपने एक बार चेक दूसरी पार्टी को दे दिया, आपके दस्तखत हैं उस पर सही और पेमेंट जितनी देनी थी आपने उसे भरी हुई है, तारीख भरी हुई है, और यदि चेक किसी वजह से बाउंस हो जाता है तो आपकी देनदारी कानून समझता है अब जिम्मेवारी आपकी है। आप ये साबित करेंगे कि आपकी जिम्मेवारी नहीं थी। सामने वाली पार्टी को कुछ साबित करने की ज़रूरत नहीं होगी। इसलिए इस बात का भार सबसे ज़्यादा आप पर है, क्योंकि चेक आपने दिया है, दस्तखत आप अपने मानते हैं। तो इसलिए दूसरी पार्टी से एक्नॉलेजमेंट जरूर लीजिए। उस एक्नॉलेजमेंट में चेक का नंबर डालिए, चेक का अमाउंट डालिए, चेक की तय तिथि डालिए और साथ में ये लिखिए कि यह चेक क्लियर कब होगा, यानी किस कंडीशन में क्लियर होगा। आपका माल ठीक पाया जाएगा तब क्लियर होगा, या आपकी देनदारी जब, यानी किसी देनदारी तारीख तक यदि आपने दूसरी पार्टी को कुछ नहीं बताया तो यह समझा जाएगा कि आपकी देनदारी ठीक थी। उसकी वजह से पार्टी ने चेक बैंक में डाला और उसे बाउंस करवाया। इसलिए ये सुनिश्चित करें कि एक्नॉलेजमेंट में आप ये जरूर लिखिए कि यदि आपका माल सही नहीं पाया गया तो यह चेक वैध नहीं होगा। और इसके लिए जैसे ही आपको पता लगता है कि आपको दूसरी पार्टी का माल सही नहीं है, तुरंत सामने वाली पार्टी को लिखित में सूचना दीजिए। दूसरी बात, यदि आप ये कहते हैं कि आपने कोई चेक जारी नहीं किया, वरन आपने चेक दस्तखत करके ब्लैंक चेक साइन किया था और अपने पास ऑफिस में रखा हुआ था, वह चेक किसी ने दुरुपयोग कर लिया या चुरा लिया गया या चेक आपका गुम हो गया, तो ऐसी स्थिति में जैसे ही आपको पता लगता है कि आपका एक चेक गुम हो चुका है या आपका ब्लैंक चेक साइन किया हुआ आपके दफ्तर में या आपके जगह पर मौजूद नहीं है, तुरंत उसकी एक पुलिस को सूचना दें, लिखित में सूचना दें, उसकी एक DDR कटवाएं, यानी जिसको आम भाषा में FIR बोल देते हैं। इन लीगल सेंस ये FIR तो नहीं होती, DDR बोलते हैं उसे। तो इसलिए पुलिस को एक इतला ज़रूर दें, उसकी एक रसीद लें पुलिस वाले से कि मैंने आपको सूचना दे दी है, और उसमें आप अपना जो भी रीज़न है, आपका चेक गुम हुआ है या किसी ने दुरुपयोग किया है, उसका आप इतला ज़रूर पुलिस पे दें। इससे आपका बचाव हो सकता है। यदि आपने किसी पार्टी से माल लिया है और माल लेने के बाद आपने पार्टी को चेक दे दिया, आपका माल, उस दूसरी पार्टी का माल रिजेक्ट भी हो गया, आपने सामने वाली पार्टी को लिखकर भी दे दिया कि आपका माल रिजेक्ट है, अब आप पेमेंट नहीं देना चाहते दूसरी पार्टी को, तो इसलिए उस चेक की स्टॉप पेमेंट आप करवाएंगे बैंक में। तुरंत लिख के आपको देना होगा बैंक में कि इस चेक की पेमेंट स्टॉप कर दी जाए। साथ साथ जब आप बैंक में इतला देते हैं तो उस वक्त उस इतला में अपना कारण जरूर लिखिएगा कि चेक आप स्टॉप क्यों करवाना चाहते हैं, ये कारण आपके लिए बहुत ज़रूरी है। यदि आप अपना कारण लिख देते हैं बैंक को इतला में कि चेक इस वजह से स्टॉप करवाना चाहता हूँ, तो आपके लिए बहुत अच्छा डिफेंस क्रिएट हो जाता है। सामने वाली पार्टी यदि भविष्य में मुकदमा डालती है तो उसमें उसकी जीत नहीं होगी। पेमेंट स्टॉप आपकी हो चुकी है, अब आपको किसी तरह कोई चिंता नहीं हो सकती कि दूसरी पार्टी अगर मुकदमा डालती है तो उसका क्या होगा। इसके अलावा यदि पेमेंट देने में आपको कोई देरी होती है, फर्ज करो कि पेमेंट भी आप देना चाहते हैं, पेमेंट की तारीख भी आपने चेक में निश्चित कर दी है और फिर भी आप पेमेंट उस वक्त आपके पास नहीं होती है, तो उस कंडीशन में बेहतर होगा कि सामने वाली पार्टी से कह सुनकर और वक्त ले लें उससे चेक, ताकि वो ना डले, बैंक पे ना डले। इसके अलावा यदि दूसरी पार्टी किसी वजह से आपको एक लीगल नोटिस दे देती है कि आपने पेमेंट समय पर नहीं दी, चेक आपका बाउंस हो गया, अब पार्टी आपको लीगल नोटिस देती है, मुकदमा डालने की तैयारी करते हैं, तो आपके पास क्या बचाव है। सबसे पहला आपका बचाव और आपका कर्तव्य ये है कि उस नोटिस का आप अपने वकील के थ्रू
एक जवाब ज़रूर दें, समय पर जवाब दें मुकदमा डालने से पहले, क्योंकि जब नोटिस दे दी पार्टी ने आपको तो उसकी मंशा साफ है कि वह आपके खिलाफ मुकदमा डालना चाहता है। यदि आप नोटिस का जवाब दे देते हैं और नोटिस में जो आपकी परिस्थिति थी उस परिस्थिति का बयान कर देते हैं अपने वकील से पूछकर, तो आपके लिए एक बहुत बड़ी राहत होगी आगे चलकर। ध्यान रखना कि नोटिस अपने आप कभी मत देना, क्योंकि आप उसमें कुछ ऐसी बातें लिख जाएंगे जो आपके लिए चलकर मुसीबत बन सकती है। बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो लिखने की होती हैं, बहुत सी बातें ऐसी नहीं लिखने की होती हैं। तो इसलिए बेहतर होगा यदि आप नोटिस का जवाब अपने वकील से वकील की सलाह से मिलकर देते हैं तो बहुत अच्छा होगा। तो इसलिए कृपया करके अपने लीगल का नोटिस का जवाब ज़रूर दीजिए। उसके बाद नोटिस में आपको समय दिया जाता है पेमेंट करने के लिए 15 दिन का। अगर आप 15 दिन से पहले पेमेंट दे देते हैं बहुत अच्छी बात है। कभी ऐसा भी होता है कि उस वक्त भी पेमेंट आपके पास नहीं होती देने के लिए, तो बेहतर होगा कि आप सामने वाली पार्टी से आमने सामने बैठ के बातचीत करें, और यदि आपका कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है किसी भी वजह से कैसे भी, तो वह चेक वापस लेने की कोशिश करें। लीगल नोटिस देने के बाद यदि दूसरी पार्टी आपके खिलाफ मुकदमा डाल भी देती है तब भी आप घबराएं नहीं, कोशिश करें कि दूसरी पार्टी के साथ कंप्रोमाइज़ करें। देर सवेर पैसा देने के लिए उसे राज़ी करें। जैसे दूसरी पार्टी राज़ी हो जाती है तो उसे उस राज़ीनामे को एक लिखित कागज़ पर ज़रूर लाएं। दूसरी पार्टी से कंप्रोमाइज़ लिखित में लेने के साथ साथ उसमें या तो चेक का जिक्र किया जाए कि यह चेक अब बैंक में नहीं डलेगा, या उस चेक को आप दूसरी पार्टी से वापस ले लें जिससे कि दूसरी पार्टी मुकदमा ना डाल सके। और उस वक्त मुकदमा डालने से पहले भी वो कंप्रोमाइज़ नहीं होता है, मुकदमा डल जाता है आपके खिलाफ, आपके पास नोटिस आ जाता है कोर्ट से, तब भी आप दूसरी पार्टी के साथ फैसला कर सकते हैं। लेकिन कोशिश कीजिए जितना जल्दी हो सके फैसला कर लीजिए। कोर्ट में मुकदमा डालने के बाद अगर यदि आप फैसला करते हैं तो कोर्ट आपके ऊपर कुछ हर्जाना भी लगा सकती है, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं कि अगर मुकदमा डल गया है तो फैसला नहीं हो सकता, क्योंकि ये केस इस तरह के होते हैं कि आप किसी भी स्टेज पर फैसला कर सकते हैं। इसमें एक बड़ी परिस्थिति ऐसी आती है कि मुकदमा भी डल जाता है और सामने वाली पार्टी आपसे फैसला नहीं करती। आपके पास पैसा होता है देने के लिए, आप पैसे देने के लिए तैयार भी हैं, लेकिन दूसरी पार्टी कहती है हम फैसला नहीं करते, क्योंकि वो कोई भी रीज़न कुछ भी हो सकता है, वजह कुछ भी हो सकती है उसकी। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे आप? ऐसी स्थिति में आपके पास एक उपाय है। वो उपाय ये कि जितने पैसे का चेक है उतनी पेमेंट आप अपने पास रखें। कुछ कोर्ट आपके ऊपर जुर्माना लगाएगी, कुछ वो फैसला वहाँ हो जाएगा। यानी आप अपना कोर्ट में जाकर बोल सकते हैं कि मैं पैसा देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन दूसरी पार्टी पैसा लेने के लिए तैयार नहीं है, मैं पैसा कोर्ट में देना चाहता हूँ। कोर्ट आपसे पैसा ले लेगी और कुछ जुर्माना लेकर के आपसे थोड़ा बहुत वो आपका केस वहाँ ख़त्म हो जाएगा। दूसरी पार्टी को हिदायत दे देगी कोर्ट कि उसे पैसा लेना है या नहीं लेना है, वो उसकी मर्ज़ी है। आपका काम वहाँ ख़त्म हो जाता है। यदि आप चेक में दी गई रकम कोर्ट में अदा कर देते हैं, कोर्ट आपसे पैसा ले लेती है, थोड़ा बहुत जुर्माना लगा करके कोर्ट उस मुकदमे को ख़त्म कर देती है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि यदि चेक आपने जारी कर दिया है, दूसरी पार्टी ने आपके ऊपर मुकदमा डाल दिया है, तो उसमें हताश होने की कोई बात नहीं है। हाँ, ये है आपके लिए थोड़ी बहुत परेशानी ज़रूर हो सकती है। इसलिए इन परेशानियों को ख़त्म करने के लिए मैंने आपके लिए आज ये वीडियो बनाया है। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो कृपया करके मुझे कमेंट ज़रूर भेजिएगा।